सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक तगड़ी डिबेट लेकर आए जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके सामने होंगे भारतीय शेर और सच्चे हिंदुस्तानी रमनीक सिंह मान साहब, जो कि पाकिस्तान से लेके पाकिस्तानी फौज की जम के धुनाई और ठुकाई करेंगे। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ललकार तो आप लोगों को रहे थे ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी, कि जी आ जाइए फिर हम और जहाज गिरा देंगे। ट्रम्प भी साथ दे रहे हैं। ट्रम्प ने ही कहा था 8 जहाज गिराए, ये पाकिस्तानियों को तो जो पता भी उसकी नहीं था। भाषा थी ना, वो एक डिसिप्लिन्ड आर्मी के जर्नैल की भाषा नहीं थी। वो हीरा मंडी के अंदर जो तवायफ होती है ना, जो शरीर बेचती हैं, अपना जिस्म बेचती हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मजे ना करा दिए तो पैसे वापस। ये तो हैसियत तो औकात है DGISPR आपके स्पोक्स पर्सन की। तवायफें अच्छी होती है तुमसे, 3 सितारे कॉलर पे लगा के तुम क्रास लैंग्वेज में, घटिया भाषा में, जो गली के ऊपर खड़े होकर बात करते हैं उस भाषा में तुम बात कर रहे हो कि मजे ना करा दिए। तुम्हारे थोड़े से मजे करवाए थे, एयरवेज नहीं उड़ाए तुम्हारे, एक जहाज नहीं उड़ने दिया तुम्हारा हवा। कौन सी गलतफहमी में भाई, कौन सी दुनिया में जी रहे? अच्छा, ये चूरन जो है ना, पाकिस्तानियों को चटा सकते हो, जो कम अकल कम पढ़े। आप बताइए ना, आपकी कंट्री में, माफ करना, आपकी कंट्री में कौन सा ऐसा सूबा है जिसके अंदर मैक्सिमम एजुकेशन है? क्या परसेंटेज है एजुकेशन की, बताओ। आप मुझे एक सूबा, आप मेरे को बता दो कि आपके यहाँ पे क्या एजुकेशन है, परसेंटेज ऑफ एजुकेशन क्या है, नहीं, कितने लोग एजुकेशन ऐसे हैं? आप अंग्रेजी को छोड़िए, आप ये सर बता दीजिए कि सर 4-5 करोड़ बच्चे तो अभी भी हम हमारे यहाँ स्कूल से बाहर हैं। एजुकेशन सिस्टम का तो बिल्कुल ही फट्टा बैठा हुआ है। तो यार, मूर्खों को ये चूरन चटाना बहुत आसान है। हम लोगों को, आप जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो 4-4 घंटे, पता नहीं इनके अंदर कहाँ से इतना स्टेमिना आता है झूठ बोलने का, और क्या तैयारी करके आते हैं, ये किसको इम्प्रेस कर रही है बकवास करके, ये भाषा बोल के। एक बात यानी आपको याद करा दूं, और सुनिए, अगर आपका प्रोग्राम मुन्नी देखती है और ये अगर अहमद चौधरी देखता है तो उसको बता देना कि आज भी तुम्हारी 93,000 पतलूनें पड़ी हुई हैं, ले जाना कभी आके तुम्हारी। समझ में आई सर, बात? कौन से सर पैसे वापस करने की बात कर रहा है ये? तुम्हारे पास है क्या? पतलूनें तुम्हारी यहां पड़ी हैं, पैसे कौन से तुम्हारे पास? छोड़ो ना आरजू जी, कहां पाकिस्तान के साथ हमारी कंपैरिजन कर रहे हो? बात ही मत किया करो ना पाकिस्तान की। जब नहीं आपका सर, डिक्टेटर बोलता है कि हम कचड़े की, हम डंप ट्रक हैं, बात खत्म हो गई। कचड़े से क्या बात कर रही, कबाड़ के साथ क्या कंपैरिजन नहीं कर रहा है खैर हमारा? हम तो कंपैरिजन नहीं कर रहे। खैर हम तो कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम या जो है वो बांग्लादेश का भी हमसे बेहतर है, भारत का भी हमसे अच्छा है। वो तो हम खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ जितने 3-3.5 करोड़ बच्चा जो है, बार बार ऑफिशियली ये तो बताया आप जाता है कि छोड़िए, स्कूल से बाहर है, आप उसको सही एजुकेशन, होना चाहिए। अरे सुनो, आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, आप मेरे को बता दो, रिसर्च में कहाँ पे हो आप? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम्म, कहाँ पे हो आप? मेडिकल साइंसेज में कहाँ पे हो आप? आप एक फील्ड बताओ ना मेरे को। ये मैंने जो बताया आपको, ये गधे बेचने में, दहशतगर्दी में, बेगैरती में, ये हीरा मंडी में, तवायफी में, और ये भुंडपने में, और ये नाच गाने में, इन सब चीजों को छोड़ दो आप। लेकिन यहाँ तो ये बताया जा ये रहा है कि जुगते ऑपरेशन लगाने में, सिंदूर के सुनो बाद। ना, ये जुगते लगाने, सुनो, ये जुगते लगाने में, इन चीजों को छोड़ दो आप। ऑन अ सीरियस नोट, मतलब एक जो एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, उसमें आप कौन सा एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर पाकिस्तान भारत से आगे है? एक बताइए। चलिए, मैं आपके नहीं ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप भी साफी हैं, एक बता नहीं, दीजिए, देखिए चलिए। आगे तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें सऊदी अरेबिया डिफेंस डील कर रहा है, चाइना भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है पाकिस्तान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप सबसे बढ़कर, तो डोनाल्ड ट्रंप किस बात की तारीफें करते चले जा रहे हैं, वो भी आप देखें। वो ऐसा कहते होता हैं है जी। कि मैं समझाता हूँ आपको। जी। जब आप शादी ब्याह में जाते हो, आपने कभी प्लेट में खाना खाते हो, नीचे एक टिश्यू पेपर रखते हो? जी। पूरा टाइम आप टिश्यू पेपर को संभाल के रखते हो जब तक खाना खा नहीं लेते आप। हम्म। खाना खाने के बाद क्या करते हो आप? प्लेट कहाँ रखते हो? टिश्यू पेपर का क्या करते हो आप? फेंक हाथ देते। पोंछ के डस्टबिन। हम्म। आप वो टिश्यू पेपर हैं जनाब, अभी आपको हाथ में रखा हुआ है, प्लेट के नीचे हैं आप। जिस दिन खाना खत्म हो जाएगा, उस दिन आपका मुंह पोंछ के, हाथ पोंछ के फेंक दिया आप। समझ आ रही है आपको बात?
आप ये मत सोचिए कि आप जो है टिश्यू पेपर हैं, आप सदर ट्रंप के हाथ में हैं। और जो मतलब सेंट्रल एशिया की, जिसको मिडिल ईस्ट कह देते हैं, जो वहां की राजनीति है, जो वहां की पॉलिटिक्स है ना, वो एक ऐसी वहां पे जंग छिड़ी हुई है, और आज की नहीं है, वो 1000 साल की जंग चल रही है। एक शहर है जिसको अल कुद्स कह देते हैं, उसको अ, उसके कई नाम हैं। उसको बेथलेहम, उसके पास ही बेथलेहम पड़ता है, अल कुद्स कह लो उसको। यहाँ इसको इजरायली क्या बोलते हैं। तो बहरहाल वहां की जो जंग है, उसके अंदर वो फड्डे में घुस गए आप। पिछली बार क्या किया आपने, जब जनरल जिया, ब्रिगेडियर जिया होते थे, तो ब्लैक फ्राइडे के नाम से एक दिन बड़ा मशहूर है, जब हजारों दर हजार फिलिस्तीनियों को मौत के घाट पाकिस्तान आर्मी ने उतारा, मारे थे जाके। हम्म। आज जिन फिलिस्तीनियों के लिए बहुत दिल धड़क रहा है ना आपका, इन फिलिस्तीनियों का कत्लो गारत पाकिस्तान आर्मी नहीं करी थी। और अब जब दोबारा आपको वहां भेजा जा रहा है, तो आप वहां पे कत्ल करने के लिए जा रहे हैं। और जो आप ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारा मिलिट्री पैक्ट हो गया है, हम तुर्की के साथ कर रहे हैं, ये भाई आप मेरे को बताओ कि एक फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है। वो कहते हैं कि दी फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम दी हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। सऊदी अरब के पास कितनी बड़ी फौज है बताइए। मरने के लिए तो पाकिस्तान के फौजी जाएंगे ना। बिल्कुल यही होगा। ये पंजाब के लड़के, जो गांवों के लड़के हैं, जो फौज में भर्ती हो रहे हैं, ये सोच के कि हम पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए जा रहे हैं, अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए जा रहे हैं, आप मरोगे जाके मिडिल ईस्ट में। और पैसा किसको मिलेगा? मुन्नीर को, ये आपके पाक आर्मी के जर्नल। ये आपकी मौत का सौदा करके बैठे हुए साहब। आपको बहुत खुशी हो रही है ना जिस बात की, कि एक मुस्लिम नेटो बन रहा है, मुस्लिम नेटो बन रहा है। मुस्लिम नेटो में आप बताओ, ये फौजी जर्नलों का क्या जाएगा? लड़के तो वही कम पढ़े लिखे गरीब परिवारों के मरेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात भी तो की जाती है कि भारत जो है वो बलूचिस्तान में भी इन्वॉल्व है और टीटीपी को भी सपोर्ट कर रहा है, जो टीटीपी के अटैक पाकिस्तान में चल रहे हैं। ऐसा भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था भाई डीजीआईएसपीआर के। एक बात मेरे को बताइए आप, कोई सब्सटैंशियल प्रूफ प्रेजेंट किया? वो एक कुलभूषण लेके बैठे हुए हैं बस। है? कुलभूषण है ना, कुलभूषण को लेके बैठे हैं। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सब्सटैंशियल प्रूफ ये होता है कि जब हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, हमारे पास डाटा होता है। जब 26/11 हुआ, उस वक्त वो हैंडलर्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। वो जो अजमल कसाब पकड़ा गया था, उसने अपना नाम बताया, अपने बाप का नाम बताया, अपने गांव का नाम बताया, वो सारा वेरीफाई हुआ। आपके अपने सहाफियों ने जाके वेरीफाई किया कि हाँ, उसी को। तो सर ये कुलभूषण का भी तो यही कह रहे हैं कि वो सब मान गया है, इनके बकौल इनके हमारे जो ये हैं एजेंसीज वाले। हाँ, तो आप काउंसलर एक्सेस क्यों नहीं दे रहे उसको? काउंसलर एक्सेस क्यों नहीं दे रहे आप उसको? छुपा के तो आपने रखा हुआ है ना, आप तो एक्सेस नहीं दे रहे। हम तो कहा था ले लो एक्सेस। हमारा तो सुप्रीम कोर्ट रात को 1 बजे खुल गया था अजमल कसाब के लिए। आप कौन सा उसको राइट दे रहे हो, प्रिविलेज दे रहे हो? अरे मेरे को, आप इंडियन सिटीजन की तो बात छोड़ दो। आप मुझे बताओ आरजू जी, अगर कल को पाकिस्तान की आईएसआई या फौज ये सोच ले कि हमने आरजू काजमी को फांसी लगाना, आप बच जाओगे क्या? कौन बचा लेगा आपको? कोई नहीं। यू आर लिविंग अंडर अ सूडो डेमोक्रेसी, अ रियल डिक्टेटरशिप। हो सकता है पाकिस्तान अभी इस बात को तस्लीम ना करें। थोड़े दिन बाद आपको पता लग जाएगा कि आप दर हकीकत एक डिक्टेटरशिप में ही रह रहे हो। ऐसे ही है सर, अभी तो भी जानते हैं लोग। एक जामा जो है पहनाया गया है जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का। यू आर लिविंग इन डिक्टेटरशिप। जब सेंसर लेकिन लगता है ना, जब मना किया जाता है, तो आपका कोई भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ छाप नहीं सकता। ऐसा ही है। ठीक है ना? सब कुछ कंट्रोल्ड है आपकी कंट्री में। लेकिन मुझे बोलने ये की बात बताइए ना, कि जो पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर बनाया, तो एक तरह से उन्होंने मैसेज दिया इंडिया को कि, या सिख कम्युनिटी को स्पेशली, कि हम $20 लेते हो भारत जी के आप। साथ पीस करना चाह रहे हैं। आपने क्या एहसान किया? $20 लेते। अरे सुनो, मेरी बात सुनो भाई। पाकिस्तान ने करतारपुर साहब कॉरिडोर बनाया। पहली बात तो करतारपुर साहब आपके पास होना ही नहीं चाहिए था। वो आपके पास गलती से रह गया, उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनकी कमी रही। और बनाया अभी तो क्या एहसान किया? $20 लेते हो आप।
और वहां पे आप लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए उसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करते हो। तो यू आर नॉट डूइंग एनी सर्विस टू इंडिया और सिख्स। आप सिखों के ऊपर भी कोई एहसान नहीं कर रहे, आप $20 लेते हो हर एक पिलग्रिम से। मतलब ये तो वही जजिया है जो पहले अब्दाली लिया करता था, वो अब जजिया आप लेते हो। भाई अपनी मर्जी से आदमी आके कुछ भी वहां पे दान दे दे, वहां पे चढ़ावा चढ़ा दे, वहां पे मत्था टेक जाए, बात अलग है। पर आपने कहा कि जी हम $20 लेंगे। लेते हो कि नहीं लेते हो? आप ₹20 थोड़ा ना लेते हो, डॉलरों में पैसे मांगते हो। तो भूखे नंगे मुल्क की क्या बात करोगे यार जी? मेरे को मत, आप, मैं तो बार बार आपको कह रहा हूं मेरे से मत बात करो पाकिस्तान की। कुछ नहीं है पाकिस्तान। अच्छा, तो मुझे आप यही वो बता एक दीजिए। धक्का लगा ना, देखिए मेरे को नहीं पता कि आप द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को कितना गहराई से समझते हो। आप मुझे एक बात बताइए कि DGISPR को 4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी क्या? नहीं, ऐसा तो बहुत लोग कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ तो बात ऐसे की जा रही है ना कि वो तो इमरान खान और इमरान खान के सपोर्टर्स की वजह से घबरा के इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो रही है। भारत से नहीं डर रहे, भारत की वजह से नहीं की थी वो। देखो इनसिक्योरिटीज बहुत सारी हैं और सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी भारत ही है, मान लो बात को। इमरान खान को तो जेल में डाला, उससे क्या डरते हो आप? उसके परिवार को, उसकी बहनों को, उसके बच्चों को उससे मिलने नहीं दे रहे। आप कहां क्या बात कर रहे हो भाई? आपको क्या लगता है हमारे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है? ये 4-4 घंटे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये डेस्परेशन में हो रही हैं। ये जो कहा जा रहा है ना कि मजे ना करा दिए तो पैसे वापस, ये डर बोल रहा है। पंजाबी च कहने फटी पई है। स्वाद ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਵਾਤੇ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। हले हले तक कितना ही कुछ नहीं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, जहां पे आपने देखा भारतीय शेर रमनीक सिंह मान साहब ने कैसे पाकिस्तान की जमके ठुकाई की और पाकिस्तानी फौज को हीरा मंडी के तवाइफ तक बता दिया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, तो अगर आपने वो मिस कर दिया था आप जाके वो भी जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।